साहिबा, बेटा प्लीज संभालो खुद को। मेरा बच्चा से नहीं रोते। वो ऐसा कैसे कर सकता है मामा? उसने मुझे रिजेक्ट किया। बेटा, उसने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, उसने शादी से मना किया है। उसने मुझे मना किया है, मुझे रिजेक्ट किया है, सबके सामने पॉइंट आउट करके मुझे रिजेक्ट किया है। अरे साहिबा बेटी, डैड उसने ऐसा क्यों किया है? अरे उस बदकिस्मत के नसीब में तुम जैसी शहजादी नहीं है। मैंने उसे अप्रोच नहीं किया था, उसकी फैमिली ने किया था। हाँ तो करने दो उन्हें अप्रोच। तुम ये समझो कि हमें वो पसंद नहीं आया और हमने उसे इनकार किया है। आपने इनकार नहीं किया, मुझे वो बहुत पसंद है। उसने मुझे रिजेक्ट किया, आपकी बेटी को रिजेक्ट किया है। अरे दफा करो उसे, वो तुम्हें रिजेक्ट करने वाला कौन होता है? मैं अपनी बेटी की शादी उससे भी ज्यादा अच्छे लड़के से करूंगा। कहां से लाएंगे? हाँ, उससे अच्छा लड़का कहां से लाएंगे? अरे मिल जाएगा बेटा, वो कोई दुनिया का आखिरी अच्छा लड़का नहीं है। उससे अच्छा कोई लगता भी तो नहीं है ना मुझे। साहिबा, मैं देखती हूँ इसको। एक तो इस लड़की का कैसे समझाऊं मैं इसे। साहिबा, यार सरार, और कब तक इस तरह बैठे रहेंगे यार? थक गया हूँ मैं तो। जब तक रहने की कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाती। अबे यार, कोई प्रॉब्लम है? मेरी बात सुन, अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो तू जा सकता है यहाँ से। हाँ प्रॉब्लम है। मेरा मतलब है कि सरार, तुम किसी होटल में भी तो जाके रह सकते हो ना भाई। जुनेद पागलों की तरह मुझे होटल्स में ढूंढ रहा होगा इस वक्त। अच्छा, तो तुम फ्लाइट होने तक घर भी तो जा सकते हो ना यार। क्या क्या? यू नो व्हाट, घर जाने से बेहतर है कि मैं खुद को गोली मार लूं। तो जुनेद के घर तो जा सकते हो। क्या? मैं डैड को यहाँ की लोकेशन ना भेज दूं? यार सलार, मुझे एक बात तो समझाओ, ये तुम्हारे डैड इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? तुम्हें रोक भी तो सकते हैं ना। पुरानी आदत है उनकी। क्या? यही कि जाने से नहीं रोकते, वापस आने के लिए अपनी पावर शो ऑफ करते हैं वो। तो बस फिर एक ही हल है। क्या? यही कि मेरे साथ हैदराबाद चलो, शादी भी अटेंड कर लेना और तुम्हारे दिन भी गुजर जाएंगे। नो नो नो, दैट्स अ बैड आइडिया। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, फॉरगेट अबाउट इट डूड, इट्स अ बैड आइडिया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने आखिर में तेरे घर ही आना है। देखो मेरी बात समझो, अगर वो मेरे घर पर आ भी गए और तुम वहां नहीं मिले, तो तुम्हारे डैड हैदराबाद तो नहीं आएंगे ना ब्रो। चिल कर, रिलैक्स। बात तो सही है थी। अस्सलाम वालेकुम सितारा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मैं 10 से 15 मिनट में आता हूँ। देहान से बाइक चलाना। जी जी। ये कलर मुझे बड़ा पसंद है। बस खुद तो तुम कॉलेज गई नहीं और मेरी भी छुट्टी करवा दी। कलर्स तो माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे हैं। बताएं मुझे, ये कपड़े सिलने के बाद अच्छे लगेंगे ना आंटी? हाँ हाँ, बहुत अच्छे सिलेंगे और तुम पे लगेंगे भी बहुत अच्छे। वो तो है आंटी। मेरी अम्मी के जो है, बड़े खुश नसीब है तुम्हारी माँ जो उनकी पुरानी साड़ियों से तुम अपने सूट सिलवा रही हो, वरना आजकल की औलादों को कुछ भी लाके दे दो, ये खुश नहीं होते। मैं क्या हो गया है? आप एक दोस्त के सामने मेरी बुराइयां कर रही हैं। तुम्हें पता है सना, मैं सोच रही थी कि जब ये कपड़े मैं पहनूंगी तो कैसी लगूंगी। मुझे लगेगा कि मेरी अम्मी ने अपने हाथों से मेरे लिए कपड़े बनाए। सीखो इससे कुछ। इसकी माँ को गुजरे 5 साल हो गए। 5 नहीं आंटी, 6 साल हो चुके हैं। आज भी याद है मुझे, मेरी 13वीं सालगिरह थी। अम्मी ने ये वाली साड़ी पहनी थी और अब्बू ने ब्राउन कलर का जोड़ा। बहुत अच्छे लग रहे थे साथ। सितारा, अब्बू के कपड़े कहाँ होंगे? क्या अम्मी, रुला दिया ना आपने मेरी दोस्त को। और याद दिलाया इसके अम्मी अबू को। अच्छा ये देखो, ये तुम पे बहुत जचेगा।
सितारा, मैं तुम्हारे बहुत अच्छे कपड़े सियूंगी, तुम रोना तो बंद करो। बाहर लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, आंटी ने कपड़े अच्छे नहीं सिए इसलिए तुम रो रही हो। नहीं आंटी, कपड़े तो आप बहुत अच्छे सीती है। अच्छा वैसे तुम इसलिए तो नहीं रो रही कि कहीं हमें तुमसे सिलाई के पैसे ना ले? वो तो मैं लेकर आई हूँ साथ। अच्छा, जैसे मैं अपनी बेटी से पैसे ले लूंगी। वैसे ये कपड़े तुम सिलवा क्यों रही हो? शादी में तो तुम जा नहीं रही। हाँ, नहीं जा रही। अब मेरे ना जाने से किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन वलीमा तो इसी शहर में ना, अब जाना तो पड़ेगा ही। हाँ ये तो है। पहले ये वाला सी दूं? हाँ आंटी, आंटी मैं कह रही थी कि ये वाला जो जोड़ा है ना, इसके गले पे ना आप बेल लगा देगा, अच्छा लगेगा। बहुत शानदार बनाऊंगी, देखती रह जाओगी तुम। थैंक यू। 4 दिन की बात है शब्बो, सिर्फ इस्त्री तो करना है, बहुत से बहुत बर्तन होंगे। महीने 2 महीने का काम तो नहीं है जो इतने पैसे मांग रही है तू। माँ जी 4 दिन की बात नहीं है ना, काम की बात है। बात ये एक शहर से दूसरे शहर जाना है और मेरे शौहर ने तो साफ जवाब दे दिया है। वो कह रहा है 25,000 मिले तो फिर जाना, वरना साफ इनकार कर देना। बात करो ना अपने मियाँ से, बताओ कितना पुराना काम है तुम्हारा, और ऊपर के हम कितना कुछ दे देते हैं तुम्हें। वो तो ठीक है बाजी, लेकिन वो भी तो ठीक कह रहा है ना। मैं अपना सारा घर बार छोड़ के औंधा करके आपके साथ चली जाऊं तो हाथ में कुछ पैसे तो आने चाहिए ना। कुछ पैसे का मतलब 25,000 रुपए होता है शब्बो बाजी? चले ठीक है बाजी, जैसा आपको बेहतर लगे, मैं चलती हूँ। अरे अल्लाह हाफिज। क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। काम कौन करेगा? तो मैं क्या करूं? कर लेना तुम लोग मिल बांट कर। हम लोग कौन? वो किरण? वो किरण कर ही ना ले, तुम और सितारा। सितारा का तो आपने कल ही पत्ता काट दिया था। पता नहीं क्या पड़ी थी आपको ऐसे वक्त पे ऐसी बातें सुनाने की। अच्छा खासा काम तो करवा ही लेती है वो। हाँ तो मुझे क्या पता था कि शब्बो ये रंग दिखाएगी। अब सितारा तो कल की क्लास के बाद शादी में ही नहीं आएगी। किसने कह दिया तुमसे कि वो नहीं आएगी? किरण का फोन आया था, बता रही थी कि सितारा बहुत तपी हुई है। हाँ देख लूंगी उसको भी। हाँ तो इसको क्यों देख रही है, ये मेरे हैं। सितारा को बुलाने के नहीं? अम्मी 6-7 हज़ार के क्या हो गया आपको? हाँ शब्बो ना 25,000 मांग रही है। दो इसमें से एक सूट। अच्छा मैं अपनी मर्जी का दूंगी। अरे कोई अच्छा सा रंग दे दो। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं।